हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है जनरल एग्रीकल्चर का। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने जनरल एग्रीकल्चर के 500 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम दोस्तों टोटल 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 502 कि विश्व का पहला कपास संकर किसके द्वारा विकसित किया गया था। कि विश्व का पहला कपास संकर किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन C.T. पटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 503 कि जब परागकोश का परागकण उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पड़ता है तो यह स्थिति क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गेटेनोगेमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 504 कि वह अवस्था जिसमें फूल खुलते हैं लेकिन परागण के बाद ही खुलते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चेस्मोगामी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जब परागकणों को वायु धाराओं द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में ले जाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जूफीली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 506 कि निम्नलिखित में से कौन सा पर परागण को बढ़ावा देने वाला तंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 507 कि निम्नलिखित में से कौन प्रायः पर परागण वाली फसल है। तो पहला ऑप्शन है ज्वार, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है अरहर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 508 कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है करनाल में, ऑप्शन सी है बेंगलोर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 509 कि भारत में डबल क्रॉस तकनीक का अधिकतर प्रयोग किया जाता है किस फसल पर। तो पहला ऑप्शन है गेहूं पर, ऑप्शन बी है धान पर, ऑप्शन सी है मक्का पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मक्का पर डबल क्रॉस तकनीक सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 510 कि एक अंतर्जात रेखा और एक खुली परागण वाली किस्म के बीच संकरण को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है सिंगल क्रॉस, ऑप्शन बी है डबल क्रॉस, ऑप्शन सी है टॉप क्रॉस, ऑप्शन डी है डबल टॉप क्रॉस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टॉप क्रॉस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 511 कि परागकोश को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है परागण, ऑप्शन बी है विपुंसीकरण, ऑप्शन सी है एंथेसिस, ऑप्शन डी है एपोमिक्सिस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी विपुंसीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 512 कि F1 संकर और उसके माता पिता में से एक के बीच एक क्रॉस को किस रूप में जाना जाता है।
पहला ऑप्शन है टॉप क्रॉस के रूप में, ऑप्शन बी है बैक क्रॉस, ऑप्शन सी है सिंगल क्रॉस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक क्रॉस के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 513 कि हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था। हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल ने दिया था। कब दिया था आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 514 कि अति प्रभुत्व परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल एंड ईस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 515 कि फसलों के पोषण मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रजनन करना क्या कहलाता है। तो पहला है जीन परिवर्तन, ऑप्शन बी है कैप्रिफिकेशन, ऑप्शन सी है बायो फोर्टिफिकेशन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 516 कि एक समागम प्रणाली जिसमें प्रत्येक महिला युग्मक को प्रत्येक नर युग्मक के साथ एकजुट होने का समान अवसर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रैंडम मेटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 517 कि एपोमिक्सिस शब्द किस भाषा से लिया गया है। कि एपोमिक्सिस शब्द किस भाषा से लिया गया है। पहला है ग्रीक से, ऑप्शन बी है लैटिन भाषा से, ऑप्शन सी है फ्रेंच से, ऑप्शन डी है अंग्रेजी भाषा से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 518 कि निम्नलिखित में से कौन सा एपोमिक्सिस का प्रकार है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल से भ्रूण थैली विकसित होती है। तो पहला ऑप्शन है एपोस्पोरी, ऑप्शन बी है डिप्लोस्पोरी, ऑप्शन सी है एपोगेमी, ऑप्शन डी है पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिप्लोस्पोरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 519 कि पौध किस्म और किसान अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया या कब बना। तो पहला ऑप्शन है सन 2002 में, ऑप्शन बी है सन 2003 में, ऑप्शन सी है सन 2004 में और ऑप्शन डी है सन 2001 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सन 2001 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 520 कि जीन के वैकल्पिक रूप को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एलील, ऑप्शन बी है फेनोटाइप, ऑप्शन सी है जीनोटाइप, ऑप्शन डी है वंशानुक्रम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलील कहते हैं। जीन के वैकल्पिक रूप को दोस्तों एलील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 521 कि संकरों की अपने माता पिता से श्रेष्ठता कहलाती है क्या। तो पहला ऑप्शन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ऑप्शन बी है हेट्रोसिस, ऑप्शन सी है हाइब्रिड विगर, ऑप्शन डी है बीसी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी यानी कि हेट्रोसिस और हाइब्रिड विगर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 522 कि आइडियोटाइप के लिए कौन सा कथन गलत है। तो पहला है
मक्का में आदर्श पौधे के प्रकार का सुझाव पहली बार 1975 में मार्क एंड मेटर्स द्वारा दिया गया था। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा कथन है, 6 पंक्ति वाली जौ में आदर्श पौधे का प्रकार सबसे पहले 1987 में रामामूसन द्वारा सुझाया गया। दोस्तों ये कथन गलत है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी कि ये कथन जो बी है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523 कि एक ही पौधे पर पूर्ण और नर फूल होना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है एंड्रोमोनोसियस, ऑप्शन बी है एंड्रोडायोसियस, ऑप्शन सी है पॉलीगामोनोइसियस, ऑप्शन डी है ट्रिमोनेसियस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड्रोमोनोसियस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 524 कि एक ही पौधे 524 है, सबसे कम लागत वाली किस्म कौन सी है? पहला ऑप्शन है सिंथेटिक किस्में, ऑप्शन बी है मिश्रित किस्में, ऑप्शन सी है संकर किस्में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि सिंथेटिक किस्में, मिश्रित किस्में और संकर किस्में, इनमें दोस्तों सबसे कम लागत वाली किस्में होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 525 कि सत्यानाशी किस कुल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन बी है लोरेंथिस, ऑप्शन सी है ओरोबंकी, ऑप्शन डी है पेपे वेरेसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पेपे वेरेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 526 कि भारत में साइप्रस रोडेंटस के नियंत्रण के लिए कौन सा मित्र कीट काम में लिया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रारोह छेदक कीट, ऑप्शन बी है तना छेदक कीट, ऑप्शन सी है पत्ती खाने वाला भृंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रारोह छेदक कीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 527 कि नियंत्रण में पीड़कों की संख्या रखनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है ETL, ऑप्शन बी है EIL, ऑप्शन सी है संतुलन आबादी, ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ETL। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 528 सब्जियों, फूलों, दलहनी व मसाले वाली फसलों में काम में लिए जाने वाले खरपतवार नाशी कौन सा है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है ऑक्सी फ्लोरेफेन, ऑप्शन बी है फ्लूक्लोरिलीन, ऑप्शन सी है पेंडीमेथालीन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 529 कि पार्थेनियम हाइस्ट्रोफेरस का कुल है किस कुल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एस्टेरेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 530 अंडा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान, तीसरा स्थान, दूसरा कि चौथा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी तीसरा स्थान है। भारत का अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 531 कि भारत में सबसे पहली बार 2,4-D का उपयोग किया गया कब? तो पहला ऑप्शन है 1944 में,
ऑप्शन बी है 1946 में, ऑप्शन सी है 1962 में, ऑप्शन डी है 1965 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था 2,4-D का। अगला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधों को निकालना क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन है वीडिंग, ऑप्शन बी है थिनिंग, और ऑप्शन सी है रोगिंग, ऑप्शन सी है रोगिंग, और ऑप्शन डी है जीवन क्षमता ज्ञात करना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रोगिंग कहलाता है। बीज उत्पादन वाले खेत से अन्य किस्म के पौधों को निकालना रोगिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 533 कि निम्न में से नॉन इंडोस्पर्मिक बीज है, नॉन इंडोस्पर्मिक बीज है। पहला है गेहूँ, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है चना, और ऑप्शन डी उपरोक्त में सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 534 कि इनमें से कौन गेहूं की ट्रिपल जीन ड्रॉप किस्म नहीं है? तो पहला ऑप्शन हीरा, ऑप्शन बी है मोती, ऑप्शन सी है सोना कल्याण यानी कल्याण सोना, ऑप्शन डी है लाल बहादुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कल्याण सोना। यह गेहूं की ट्रिपल जीन ड्रॉप वैरायटी नहीं है। बाकी हीरा, मोती, लाल बहादुर ये तीनों गेहूं की ट्रिपल जीन वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि 1908 में किसने एपोमिक्सिस शब्द की संज्ञा दी थी? 1908 में किसने एपोमिक्सिस शब्द की संज्ञा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी विंकल ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि संतरे के बीजों में बहुभूणता देखी किसने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्नस्ट ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 537 निषेचन के बिना अगुणित भ्रूण के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पहला ऑप्शन है एपोस्पोरी, ऑप्शन बी है एपोगेमी, ऑप्शन सी है पार्थेनोकार्पी, ऑप्शन डी है पार्थेनोजेनेसिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी एपोगेमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 538 कि आवृत चयन का उद्देश्य। पहला है नई किस्म का विकास, ऑप्शन बी है हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेहतर पेरेंट लाइन, ऑप्शन सी है सिंथेटिक किस्म के लिए बेहतर मूल लाइन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 539 कि कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल आर स्मॉल और इंटरजीन एपिस्टाइटिस इंट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी एडिटिव इंटू एडिटिव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 540 कि सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है इंटरस्पेसिफिक क्रॉप्स, इंट्रास्पेसिफिक क्रॉप्स की तुलना में कम विषमता दिखाते हैं, गलत। ऑप्शन बी है इंटरस्पेसिफिक क्रॉप्स इंट्रास्पेसिफिक क्रॉप्स की तुलना में अधिक विषमता दिखाते हैं, बिल्कुल सही कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 541 कि हेट्रोसिस
को कैसे स्थायी करेंगे? पहला है वनस्पतिक प्रसार से, ऑप्शन बी है एपोमिक्सिस से, ऑप्शन सी है संतुलित घातक प्रणाली से, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है मिलान करो। तो पहला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है? तो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है वो है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर है टेस्ट क्रॉस। फिर है एलील्स। एलील्स क्या है? कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर उसके बाद है आपका टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का तुम्हारा क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। ये हो गया तुम्हारा टेस्ट क्रॉस का। फिर है अगला ऑप्शन इसमें समयुग्मजी लंब। इसका क्या है? इसका है इसका जो तुम्हारा है समयुग्जी का तुम्हारा है कैपिटल टी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मेंडल ने आनुवंशिकी कार्य किस पादप पर किया था? उद्यान मटर पर, ऑप्शन बी अरहर पर, ऑप्शन सी मीठा मटर पर, ऑप्शन डी है मूंग पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्यान मटर पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 544 कि मेंडल के प्रयोगों के परिणामों का पुनः प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीवरीज, शेरमक और कोरेंस। इन्होंने मेंडल के प्रयोगों को पुनः प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है 545 कि 1:1 का अनुपात किस क्रॉस से प्राप्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 546 कि टेस्ट क्रॉस है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 547 आनुवंशिकता के जनक हैं कौन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 548 मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रकाशन कौन से सन में किया था? 1965 में, 1863 में, 1856 में कि 1866 में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1866 में प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन है मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 12 जुलाई 1965 में, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1966 में, 1866 में, ऑप्शन सी है 12 जुलाई 1822 में, ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1822 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 22 जुलाई 1822 में मेंडल का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों का वर्णन पेपर में किया जिसका शीर्षक क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पादप संस्करण का पर प्रयोग, पादप संस्करण पर प्रयोग, ये उनका टाइटल था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 551 जीन के एकांतरित रूप को क्या कहा जाता है?
जीन के एकांतरित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलील। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। एकल संकरण का जीन प्रारूप अनुपात होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1:2:1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि F1 पीढ़ी का जनक में से किसके साथ भी संकरण करवाना कहलाता है? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, F1 क्रॉस की उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैक क्रॉस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। युग्मकों को ज्यामितीय रूप में आरेखित करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पन्नेट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है किसी भेदात्मक लक्षण के एक जोड़े के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कौन है? शब्द कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलिलोमॉर्फ्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जॉनसन ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 557 कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 558। डबल मोनोसोमी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2n-1-1। ये डबल मोनोसोमी है। अगला है मोनोसोमी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2n-1 मोनोसोमी, और 2n-1-1 यह है डबल मोनोसोमी। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।